बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, ये वीडियो हम बना रहे हैं 11 मार्च के लिए। आज इस वक्त सैटरडे है, कल संडे है और इंशाल्लाह 11 तारीख को मार्केट ओपन होगी मंडे वाले दिन। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हमारी ये वीडियो आपको मुकम्मल हेल्प देगी और मार्केट जिस तरह वीडियो में मैं चीज़ें बताऊँगा उसी तरह चलेगी अल्लाह ताला के हुक्म से। तो मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करता चलूँ, बाद में ऐसा ना हो बंदा भूल जाता है। तसल्ली से देखेंगे मेरी बात। एक वीकली कैंडल है, दो, तीन, तीन कैंडलें हैं, गौर से देखें। ग्रीन तीन कैंडलें हैं, ग्रीन बनी। अच्छा जी, फिर मैं बताता हूँ, गौर से देखेंगे, जल्दी नहीं करनी। सॉरी ईयरली लेवल से उठी मार्केट, ये दरमियान में बीचों बीच आपको ब्लैक नज़र आ रही है। ईयरली से टकरा के नीचे आई, फिर 2 हफ्ते यानी 2 कैंडलें इसने रेड बनाई, 2 हफ्ते नीचे आती रही। कंफर्म बात क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। एक, दो, तीन, तीन कैंडलें ग्रीन बनाई। उठी कहाँ से मार्केट? ईयरली से उठी। ब्लैक लाइन आपको बीचों बीच नज़र आ रही है। कहाँ जाके विक लगाई? ईयरली के ऊपर लगाई, सालाना के ऊपर, और वहाँ से नीचे आई। तो ये एक जर्नल सी बात है। मार्केट 3 हफ्ते कंसेक्टिव बाय में जाती है, ईयर टू ईयर लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईयरली लेवल से ईयरली लेवल तक ऊपर उठती है और फिर ये एक कैंडल बनाए, 2 कैंडलें बनाए, वो अगले हफ्ते यानी चौथा जो हफ्ता होता है ना, तो वहाँ ये रिट्रेसमेंट करती है या दूसरे अल्फाज में अपना सेल में आती है। अच्छा, ये एरो हटा देता हूँ, फ्रेश एरो लगा के देता हूँ आपको। 1 ग्रीन कैंडल, 2, 3, 3 हफ्ते कंसेक्टिव हो गए। मार्केट बाय में जा रही है। कहाँ से उठी थी? गौर से देखें। ब्लैक लाइन बीचों बीच नज़र आ रही है आपको। मैंने थोड़ा जूम इसका कम किया हुआ है ताकि ना हमें लेवल अच्छी तरह नज़र आए। ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, यहाँ तो आ रही होगी ना। अच्छा जी, यानी ईयरली लेवल से उठी, एक ईयर का लेवल ब्रेक किया। ये हमारी आखिरी उम्मीद थी कि 2136 की वीक लगाए, डबल टॉप बनाए और फिर वापस आए, लेकिन मार्केट खासी इसके ऊपर निकल गई। तो अगला लेवल कौन सा हुआ हमारा? कंफर्म ये हुआ, ये चीज़ जेन से निकालने के मार्केट अभी से नीचे आ जाएगी, गलत बात है। खुशफहमी निकाल देंगी वाली। बल्कि ये रखें कि 2218 को टच करना ही करना है। मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होगी, 2218 को टच करेगी। टच करने के बाद फिर ये नीचे आएगी। अगला क्वेश्चन, कहाँ तक नीचे आएगी? 2136 तक नीचे आएगी। कंफर्म पहला टीपी आपका ये रहेगा। उसके बाद फिर ये बाय में जाएगी, करेक्शन करेगी और फिर ये नीचे आए या कितना नीचे आए, ये बात की गेम है, बात की बातें हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। जो भी दोस्त सेलिंग में बैठे हैं या बाइंग में बैठे हैं, तो मैंने आपको लेवल बता दिए और टेक्निकली बताए हैं। पीछे मैंने इसकी बैक ट्रैकिंग की, तो रिज़ल्ट ये निकला कि कंसेक्टिव मार्केट 3 वीक 3 हफ्ते बाय में जाती है। चौथे हफ्ते जाके ये अपनी रिट्रेसमेंट शुरू करती है। उठती कहाँ से है? ईयरली लेवल से उठती है, ईयरली तक जाती है, ठीक है जी, लॉन्ग मूव में। वरना शॉर्ट मूव में ये मंथली 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 टू मंथली चलती है, ठीक है जी। जिस तरह के हमारे पास, बताता चलूँ आपको, सब कुछ समझा देता हूँ, इशू नहीं है। इस एरिया में देखें, ठीक है, जहाँ छोटी कैंडलें पड़ी हुई हैं, यहाँ ये मंथली टू मंथली चलती है। देखें, गौर से देखें ज़रा। रेड कैंडल 2062 से मार्केट नीचे आई
और नीचे 2009 पड़ा हुआ है, ठीक है, 9-10 यहाँ तक आई, फिर ऊपर गई है, ऐसी है ना। 2005 है, 9 नहीं है। मंथली लेवल, ईयरली लेवल भी 2005 ही है। बहरहाल $2-4 का इशू नहीं है। तो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह मार्केट जो ही डिप लगाएगी, डिप से हम बाय करेंगे, टीपी रखेंगे 2218, लेकिन 2218 के ऊपर तमाम बाइंग क्लोज होनी चाहिए आपकी। दोबारा बता रहा हूँ, 2218 के ऊपर आपकी तमाम बाइंग क्लोज होनी चाहिए, कोई बाय नहीं होनी चाहिए। अगली बात, कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन, एक्चुअल कन्फर्मेशन तो होती है 1 घंटे की। अगर 2218 के ऊपर 1 घंटे की पूरी कैंडल देती है तो फिर अगला लेवल हमारा 2350 बनता है, तकरीबन 2350, ठीक है जी, वो बनता है ईयरली लेवल। फिर तो वहाँ तक जाएगी, लेकिन जाना बनता नहीं है। बस टेक्निकली 2218 को हाथ लगाएगी, विक लगाएगी, लंबी विक छोड़ेगी और नीचे आएगी। नीचे जो दोस्त सेलिंग में बैठे हुए हैं उनके लिए मशवरा है कि मार्केट नीचे आएगी, ज़रूर आएगी, इतना नीचे नहीं आएगी कि 2080 लगा ले, 2050 लगा ले, 2020 लगा ले। उसके लिए आपको खासा वेट करना होगा। आपका अगला क्वेश्चन कि सर वेट कितना करना होगा? आपको 4 जून का वेट करना होगा। मेरी ये बात दीवार के ऊपर लिख लें। कागज़ वगैरह तो गुम हो जाता है, नोटबुक तो गुम हो जाती है, दीवार खड़ी रहती है। यानी मज़ीद डिप के लिए आपको 4 जून 2024 का वेट करना होगा। तो लेटेस्ट जो है हमारा 2136 तक मार्केट आएगी, यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर ये टॉप बना के थोड़ा सा, ठीक है जी, और उसके बाद फिर ये नीचे डिप लगाएगी। ये बात क्लियर हो गई। ये लॉन्ग जो एनालिसिस है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? इसमें कोई शक, कोई शुबा? आप पर्सनली मुझे इनबॉक्स में आके वॉइस मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, नो डाउट मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो ये चीज़ होगी हमारी लॉन्ग। शॉर्ट, शॉर्ट के लिए मैं पहले उधर जाता हूँ, क्या नाम है अपने का, MT4 में। इंट्राडे के हवाले से, ये लॉन्ग टर्म होगी स्ट्रेटजी हमारी, तो इंट्राडे के हवाले से हम आते हैं। इंट्राडे H1 ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। अच्छा जी, मैं आपको सारे लेवल समझा देता हूँ, ठीक है? कोई शक, किसी बात शुबा कुछ नहीं है, सब क्लियर है। फैबो लगाया, देखें, गौर से देखें प्लीज़। मार्केट 2195 तक गई। 2195 पर जाने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट शुरू की। 61.8, थोड़ी एनक लगा के देखें प्लीज़, नज़र आएगा आपको। 61.8 गोल्डन लेवल ऑफ फैबो मार्केट ने टच किया। टच करने के बाद 2178 के ऊपर क्लोजिंग दी इसने। अब मेरा पीवट निकालने का तरीका मुख्तलिफ है, दोस्तों का मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, उनका तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन मेरा मंडे वाले दिन के लिए पीवट रहेगा 2174। मार्केट 38% फेबो के ऊपर ठहरी हुई है, यहाँ से थोड़ा नीचे आएगी, 2174 के ऊपर टच करेगी। 50% ऑफ फेबो यहाँ टच करने के बाद मार्केट बाय में निकल जाएगी अपने अगले सफ़र की जानिब, ठीक है जी। अब 2174 है, तकरीबन 2170, $3-4 का यहाँ नीचे आप SL लगाएं और ऊपर बाय करना शुरू कर दें। लेकिन तरीका वही बात जो मैं हमेशा करता हूँ, आफ्टर कंफर्मेशन मार्केट नीचे आएगी 2174 के ऊपर, ठीक है जी, 74 तक आएगी। यहाँ से जब ऊपर जाने लगे तो कंफर्मेशन M5 M15 की कम से कम 3 कैंडलें, हर कैंडल प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करे तो बाय में बैठेंगे। अच्छा जी, टीपी बता दूँ आपको, SL बता दिया, अब टीपी बता देता हूँ आपको।
अच्छा जी, टीपी आप फैबो के हवाले से रखेंगे, 74 से शुरू करेंगे, 78 होगा टीपी, 78 के बाद 83 84 टीपी होगा हमारा, हो गया। 83 84 के ऊपर जिस तरह मैं ग्रुप में कहा करता हूँ, बड़ी ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करें, एक को ब्रेक इवन रखें। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब ये लंबी विक पड़ी हुई है हमारे पास, ये रूल है मार्केट का, मार्केट विक का 50% लाजमी टच करती है। दोबारा से बता रहा हूँ, मार्केट जब लंबी विक छोड़ती है तो उसका 50% या 100% लाजमी फिल करना होता है, ये लाजिम है मार्केट के ऊपर। 91 बनता है हमारा, ठीक है जी, 91 के ऊपर 95, जब 95 पर आएंगे तो देखें जब प्रीवियस डे का हाई तोड़ेगी मार्केट तो साफ ज़ाहिर है फिर तो 2195 तोड़ेगी तो 2218 ही लगना है ना, लेवल ही वही पड़ा है, ऑन द रिकॉर्ड बात है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जब प्रीवियस डे का हाई टूट जाएगा, बाय की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, टूट गया, हो गया बाय, ठीक है जी, कोई इशू नहीं इसमें। अब फ़र्ज़ करें मार्केट है, हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमने तो दोनों जाने बैठना होता है, मार्केट नीचे भी तो गिर सकती है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो गिर सकती है, पॉसिबल है, मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों गिरेगी। अगर हम ऊपर वाली विक का 50% मार्केट टच करेगी तो निचली भी तो विक पड़ी हुई है हमारे पास, ये तो विक पड़ी हुई है ना, मार्केट जहाँ तक भी आ सकती है इस विक को फिल करने। अगर मार्केट इस विक का 80% या 70% भी फिल करे तो 67 68 और 70, 2167 2168 2170 तक नीचे गिर सकती है, 2178 से। ठीक है, $10 मार्केट नीचे गिर सकती है, दोबारा से जहन बना लें अपना। वही बात है ना, 2174 के ऊपर कंफर्मेशन के बाद ही बाय करेंगे। अगर 2174 से नीचे गिरती है तो हम सेल करेंगे, 2167 मिले या 68 मिले या 70 मिले, ठीक है जी, यहाँ तक हम सेल करेंगे। लेकिन 2178 से नीचे सेल नहीं करनी। हाँ, वही फिर बात आ गई M5 M15 की कंफर्मेशन के बाद, वो 3 कैंडलें आपको मिलेंगी, हर कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करेगी, तो आप सेल करते जाएं और एहतियात के साथ टीपी हिट कराते जाएं, फिर ब्रेक इवन कर दें। ठीक है जी, 74 के ऊपर आप बड़ी ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करें, 74 72 के ऊपर एक को ब्रेक इवन रखें, 70 और 68 और 67 तक। समझ आ गई। ये अगर मार्केट सेल में गिरती है तो हमारी सेल की एंट्री, लेकिन पकड़नी नहीं है आपने, चाहे 10 या $20 भी नीचे गिर जाए, आपने पकड़नी नहीं है एंट्री, हमें ज़रूरत ही नहीं है सेल करने की। सेल करेंगे तो 2118 से करेंगे, 2200, हाँ 2218 से, नहीं तो नहीं, हम सेल नहीं करेंगे, ये रिट्रेसमेंट होती, सेलिंग वेलिंग नहीं होती। अच्छा, इस फैबो को हटा देते हैं। अच्छा जी, अब फैबो हम लगाएं, नीचे से ऊपर लगाई थी तो आप ऊपर से नीचे लगाते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे भी तो आई है ना। अब ऐसे लगाते हैं हम फैबो यहाँ तक, ठीक है जी, मार्केट ऊपर से नीचे आई, सेल में आई, दूसरे अल्फाज में, ठीक है जी। ये जो मूव है ना, 2195 से 2167 68 तक नीचे गिरी थी, इसके ऊपर फैबो लगाई। देखिए हमने फैबो लगाई, मार्केट ने 23% इसका रिटेस्ट किया, रिट्रेस की, फिर 38% रिट्रेस की। अब जब 38% रिट्रेसमेंट कर चुकी है तो 78 के ऊपर अगर कैंडल दे देगी आपको, ये घंटे का टाइम फ्रेम मैंने खोला हुआ है, 78 के ऊपर कैंडल दे देगी तो हमारे फिर टीपी ओपन होते जाएंगे। कौन सा, 81 का, 81 के ऊपर 84 का, 84 के ऊपर बड़ी ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक करें, एक को ब्रेक इवन रखें। उसके बाद ये 50%, 89 और 90, 88 कर लें बल्कि, ठीक है, 88 90 ये टीपी होगा, 88 90 के बाद 95 होगा, ठीक है जी, 95 के बाद 100 ऊपर की जाने बढ़ते चले जाएंगे। तो ये चीज़ हुई हमारी बाइंग, हमने दो तरह से इसको जस्टिफाई किया। एक जो ये जो नीचे मूव किया है इसने सेल में, तो इसके ऊपर फैबू लगा के हमने लेवल निकाल लिए, और एक पहले मेथड बता बता चुका हूँ,
जो 2174 है ये मेरा पीवट है मंडे वाले दिन के लिए। ठीक है जी, मार्केट एक दफ़ा ऊपर उठी है पीवट के, यानी रिटेस्ट के ऊपर, पीवट तक आएगी रिटेस्ट पर, पीवट से ऊपर उठी है, रिटेस्ट पर बाय करेंगे। ठीक है जी, 74 से जब दोबारा टकराती है कंफर्मेशन करने के बाद हम बाय करेंगे। और टीपी वो बता दिए ऑलरेडी। अगर यहीं से सीधी निकलती है ऊपर की जानिब तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, वैसे थोड़ा सा नीचे आ सकती है, क्योंकि ये H1 का टाइम फ्रेम है ना, छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये M30 है, M50 है, 15 है। ठीक है जी, M5 में भी चले जाएं, ये देखें ना M5 में मूविंग एवरेज नीचे की जानिब झुकाव दे रहा है, तो नीचे की जानिब झुकाव दे रहा है, ऊपर बुलिंजर भी इसके साथ टकरा रहा है और रेड कैंडल मार्केट बना रही है। यहाँ दिख गया आपको? ठीक है जी, यहाँ तक। ठीक है, इसको देखें आप, ये भी नीचे झुका हुआ है। जब तक ये यहाँ तक आएगा, ठीक है, मार्केट उस वक्त तक खासी नीचे आ चुकी होगी, और उसके बाद हम यहाँ से नीचे से बाय करेंगे। पीवट क्या है, 2174 है, और मुझे यही लग रहा है मार्केट तकरीबन 74 तक तो लाजमी आएगी। 74 पर आने के बाद हम ऊपर बाय करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये वीडियो थी, उम्मीद काफ़ी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने आपको लॉन्ग लेवल भी बता दी हैं और इंट्राडे के हवाले से भी बात कर ली है। तो बात एक और कर लें, दोस्त हेजिंग में बैठे हैं, काफ़ी मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। तो देखें ब्रदर, बात है सीधी सी, मैं अंधेरे में नहीं रखना चाहता किसी भी दोस्त को। हाँ जी, गिरेगी, ज़रूर गिरेगी 2100 2218 से, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से गिरेगी। कहाँ तक गिरेगी? 2136 तक गिरेगी, ये भी कंफर्म है, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उधर ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं। आपने एक दुआ करनी है कि जिस दिन मार्केट 2136 को टकराए या 2136 के ऊपर मौजूद हो, उस दिन कोई न्यूज़ आ जाए, फंडामेंटल न्यूज़ आ जाए, और फंडामेंटल न्यूज़ भी स्ट्रांग न्यूज़ हो, मार्केट तोड़ देगी, मैं गारंटी दे के कहता हूँ। ये लेवल मार्केट सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में ही तोड़ेगी और न्यूज़ में ही टूटेगा, इसके अलावा पॉसिबल हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। तो दुआ करें कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाए आपको, तो न्यूज़ में इंशाल्लाह ये लेवल टूटेगा। अगर ये लेवल टूटता है, नीचे 1 घंटे की कैंडल देती है, तो फिर आपके वो लेवल ऑन हो जाएंगे, मार्केट 2105 के ऊपर कंफर्म जाएगी और जाएगी अल्लाह ताला के हुक्म से। तो दोस्तों ये बस वीडियो थी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट ऐसा ही बिहेव करेगी जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है, इसको अपने ज़हन में रखना है। ठीक है जी, तो मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह।